Hello बच्चों, let's read this question. The question says how to balance a chemical equation by algebraic method. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम एक केमिकल इक्वेशन को algebraic मेथड से कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? इसका algebraic मेथड। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? algebraic मेथड। बेसिकली algebraic मेथड हमें पता होना चाहिए कैसे हम इसकी हेल्प से केमिकल इक्वेशंस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। केमिकल इक्वेशंस बेसिकली होती क्या है? बेसिकली ये केमिकल इक्वेशंस हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन के लिए। किसी रिएक्शन के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही उसकी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। और हम अलजेब्रिक मेथड में क्या करते हैं बेसिकली बच्चों? हम यहाँ पे वेरिएबल्स यूज करते हैं। यहाँ पर हम अपनी तरफ से वेरिएबल्स यूज करते हैं और उनको एज अ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करते हैं। हम यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं बच्चों, उनको यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एज्यूम करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एज्यूम करते हैं, मैट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर उनको एज्यूम करते हैं और उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिक्स, बाय यूजिंग अलजेब्रा। ऐसा हम बोल सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को बैलेंस करते हैं और उनको वेरिएबल्स एज्यूम कर लेते हैं और उनको बैलेंसिंग के लिए हम उनको अलजेब्रिक मेथड को यूज करते हैं। तो अगर हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक इक्वेशन लेते हैं, एग्जांपल हम ले लेते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, हम जानते हैं कि जब हम हाइड्रोकार्बन जैसे कि हमने यहाँ ले लिया है CH4, इसका हम कंबशन कर रहे हैं तो यहाँ ऑक्सीजन होगी बेसिकली। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ जब हम इसको कंबशन कर रहे हैं बच्चों, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है? ये CO2 देता है बच्चों और H2 देता है। अगर आप इस रिएक्शन को अभी देखोगे तो इसके अंदर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में 1 कार्बन है, राइट में भी 1 कार्बन है, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर टोटल 3 ऑक्सीजन है। और अगर आप यहाँ देखोगे बच्चों, यहाँ टोटल 4 हाइड्रोजन है और यहाँ सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो हमें क्या चाहिए बच्चों? हम चाहते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस करना। क्या चाहते हैं हम? रिएक्शन को बैलेंस करना। तो अलजेब्रिक मेथड में जो स्टेप फर्स्ट होता है, स्टेप फर्स्ट वो कहता है कि आप ये जो अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, जिस जो हमने जैसे कि ये एग्जांपल लिया था CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2, इस रिएक्शन को आप क्या करिए, इसके अंदर जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप अपनी तरफ से वेरिएबल्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए एज अ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कुछ अपनी तरफ से वेरिएबल एज्यूम करिए और उनसे इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ACH4 है और मान लीजिए यहाँ पर B ऑक्सीजन था और इसने बनाया है मान लीजिए ECO2 और यहाँ पर मान लीजिए इसने बनाया है FH2। तो ये हमने वेरिएबल अज्यूम कर लिया। अब क्या कहता है, यहाँ पर क्या करना होता है? बेसिकली कंपेयर करना होता है। क्या करना होता है? लेफ्ट साइड और राइट साइड के वेरिएबल्स को बेसिकली, यहाँ पर क्या होगा, जितने एटम्स हमारे पास लेफ्ट साइड में होंगे बैलेंस इक्वेशन के अंदर, उतने ही राइट साइड में होंगे। तो यहाँ क्या करना है बेसिकली, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल रखना है। क्या करना है? इक्वल रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें, लेफ्ट साइड में A कार्बन है और राइट साइड में कितने कार्बन है? सिर्फ E। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करके, कि जो ए होगा वो ई के इक्वल होगा। ऐसे हम बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ हमने क्योंकि कार्बन दोनों साइड तो बैलेंस अगर हम करेंगे तो इक्वल ही होंगे। तो हम यहाँ अगर कार्बन की बात करें, फॉर कार्बन अगर हम कार्बन को देख रहे हैं, तो कार्बन के लिए यहाँ पर ए और ई आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को चेक करना है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 4 हैं और टोटल ए इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो लेफ्ट साइड में जो हाइड्रोजन है बच्चों, वो 4a के इक्वल हो जाएंगे। किसके इक्वल? यहाँ पर 4a के इक्वल है। अब राइट साइड में आप हाइड्रोजन चेक करिए, तो यहाँ अगर आप देखोगे 2 तो हाइड्रोजन ये है और इसको f से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स 4a जो है वो किसके इक्वल होगा? 2a के इक्वल होगा। अब यहाँ हमने हाइड्रोजन के बेस पर यहाँ एक इक्वेशन बना ली है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करें बच्चों? लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन देखिए, कितने ऑक्सीजन है? 2 into B, दैट इज 2b। और राइट साइड में कितना ऑक्सीजन है बच्चों? आप देखोगे यहाँ तो ये 2 तो ये हैं बच्चों और ई से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2e तो ये हो गए बच्चों। और साथ में एफ ऑक्सीजन ये वाले हैं, तो 2e प्लस एफ ऑक्सीजन कहाँ पर है बच्चों? हमारे पास ये राइट साइड में। तो ये इक्वेशंस आ गई हमारे पास। ये इक्वेशंस आ गई हमारे पास। तो ए की वैल्यू ई के इक्वल है, 4a की वैल्यू 2f के इक्वल है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो 2a की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? f के इक्वल होगी। और यहाँ बच्चों इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे, 2b इज इक्वल्स टू 2e प्लस एफ। 2b जो है बच्चों वो किसके इक्वल है? 2e प्लस एफ के इक्वल है। तो इससे आप कैसे इनको रिलेट कर सकते हो? e जो था हमारे पास a के इक्वल था। e जो था बच्चों वो हमारे पास a के इक्वल था। तो हम यहाँ इसमें लिख सकते हैं 2b जो होगा बेसिकली वो इक्वल होगा 2a प्लस एफ के इक्वल। और जो f आया था बच्चों वो भी किसके इक्वल था? 2a के इक्वल था। f भी 2a के इक्वल था, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2b इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2a, क्योंकि f 2a के इक्वल था। यहाँ ध्यान से देखना है बच्चों, ऐसे ही करना होता है यहाँ पर। ये जो f था ये 2a के इक्वल है, तो f की वैल्यू यहाँ पर 2a रख दी। और जो e था बच्चों वो a के इक्वल था, तो e की जगह हमने a रख दिया।
तो इसको देखना है बच्चों। अब ये टू बी जो है बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा, फोर ए के इक्वल आ जाएगा, या फिर बोल सकते हैं बी किसके इक्वल आ जाएगा, टू ए के इक्वल आएगा। बी किसके इक्वल आएगा, टू ए के इक्वल आएगा। और यहाँ टू ए किसके इक्वल आया था, एफ के इक्वल आया था। और ए किसके इक्वल आया है, ए की ई के इक्वल आया है। ए किसके इक्वल आया है, ई के इक्वल आया। अब यहाँ बच्चों बहुत स्मार्टली आपको वर्क करना है और यहाँ पर देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो सकती है। अगर हम बात करें, हमने चार वेरिएबल लिए थे ए ई, और बच्चों क्या लिया था, बी और एफ, तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या कौन सी हो सकती है। ऑब्वियसली बच्चों यहाँ ए और ई सबसे छोटे होंगे। यहाँ ए और ई सबसे छोटे होंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, अगर आप देखोगे बच्चों, जो एफ है वो भी टू ए के इक्वल है, और यहाँ पर जो बी है वो भी किसके इक्वल है, टू ए के इक्वल है, और ए और ई आपस में इक्वल थे, तो हम इनको टू ई के इक्वल लिख सकते हैं और इसको भी टू ई के इक्वल लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ अगर आप देखोगे ए और ई जो है बच्चों, एफ जो है वो टू टाइम्स ए है। जब आपने ए को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करा, जब आपको एफ मिला, या फिर जब आपने ए को टू टाइम्स क्या करा है, ए से मल्टीप्लाई करा है, टू से मल्टीप्लाई करा है, जब आपको बी मिला है। या फिर सिंपली कहें, अगर ई की बारे में बात करें, जब आपने ई को डबल किया है, जब आपको एफ मिला है, या ई को डबल करा है तब आपको बी मिला है। तो ए और ई जो है बच्चों, ए और ई यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यूज होंगी बेसिकली। और क्या करना होता है स्टेप थ्री में, अपनी ये जो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है, इसको आप वन एज्यूम कर लीजिए। स्टेप थर्ड के अंदर यहाँ हमारे पास जो सबसे छोटा वेरिएबल होगा उसको वन एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ए आ रहा है तो इसको वन मान सकते हैं, और ये ई के इक्वल है तो ई भी हमारा वन हो जाएगा। अब ए हमारा वन है, ई भी हमारा वन है, तो अब क्या कर सकते हो बच्चों आप, अब एफ भी आप बता सकते हो, एफ को बता सकते हो और बी को भी बता सकते हो। एफ और बी किसके इक्वल थे बच्चों, एफ भी टू ए के इक्वल था, दैट इज टू इंटू वन, ये एफ आ जाएगा टू। और बी भी किसके इक्वल था, टू ए के इक्वल था, टू इंटू वन, दैट इज ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, टू। एफ हमारे पास पता चल गया है, बी पता चल गया है, ए पता चल गया है, ई पता चल गया है। यहाँ हमेशा याद रखना बच्चों, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू को आप वन एज्यूम करोगे तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, परफेक्टली हमें मिल जाएगी। सबसे छोटी वैल्यूज हमें एज्यूम करनी होती है यहाँ पर। वरना तो बहुत सारे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं इन इक्वेशंस के, लेकिन हमें सबसे छोटे सॉल्यूशंस को लेकर चलना पड़ता है। और याद रहे कि हमारे जो कॉफिशिएंट्स हैं वो वो फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो आप उनको किसी अप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करके उनको होल नंबर्स में कन्वर्ट कर दोगे। तो अब हमें ए बी ई और एफ की वैल्यू पता चल गई, तो हमारी रिएक्शन क्या थी बच्चों, हमारे पास ये था, CH4 gives CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। यही तो रिएक्शन थी। अब हमने CH4 का कोफिशिएंट क्या था, ए था, और ए किसके इक्वल आया, वन, तो मतलब हम CH4 को वन रहने देंगे। O2 का कोफिशिएंट क्या था बच्चों, O2 का कोफिशिएंट बी था, और बी की वैल्यू किसके इक्वल थी, टू ए के इक्वल, दैट मीन्स यहाँ हमारे पास कितनी आ जाएगी, टू O2। ये वन CH4 प्लस टू O2, और CO2 का कोफिशिएंट कौन था बच्चों, ई था, और ई किसके इक्वल आया, वन के इक्वल, दैट इज वन CO2। और हमारे पास H2O कोफिशिएंट क्या था बच्चों, एफ था, और एफ किसके इक्वल आया, टू के इक्वल, दैट इज टू H2O। अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे, अब लेफ्ट साइड और राइट साइड में हमारे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारे बैलेंस हो गए। और इस मैनर में हम क्या करते हैं, रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, और यही हमसे पूछा गया था एल्जेब्रिक मेथड में कैसे करते हैं। तो इजी मेथड है बच्चों बहुत, एल्जेब्रिक मेथड। क्या करना है, रिएक्शंस को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है, और उन वेरिएबल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की तरह यहाँ रिएक्शन से मल्टीप्लाई करना है। देन उन वेरिएबल्स को क्या करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड उनकी कंपेयर करनी है, उन वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, और उस रिलेशनशिप के बेस पर सबसे छोटे को हमारे वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है, और उसको वन हम एज्यूम कर लेंगे। सबसे छोटा होल नंबर यहाँ पर बच्चों हम ही सोचेंगे वन, इसको हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, जिससे हमारी जितनी भी वैल्यूज आए, जितनी भी हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू आए, वो छोटी से छोटी आए, और हमें इसका एक परफेक्ट आंसर मिल सके। तो उस बेसिस पर हमारी ये रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस हो सकती है। इस वे में हम और भी रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो यही हमसे पूछा गया था, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।